अगर ये आपके साथ मिल जाते तो क्या हो करते? ये मौजे मारते, मौजे। किस तरह? जैसे जैसे कि मारते हैं। हाँ, जैसे साबर शाकर मौजे मारते थे। नहीं, वो उनका नाम साबर शाकर है, हम वैसे साबर शाकर है। हाँ, नहीं करना भी चाहिए। हाँ, तो आलम पना अज सोफा नहीं बनया। भाई साहब के दुश्मन थे। बाखुदा हम फिल्मों के दुश्मन नहीं, अपने असूलों के गुलाम हैं। और वाह 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 वाह, देखिए इन्होंने वो अपना जो सियासी मंशूर है उससे इनहराफ कर रहे हैं। जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल गई है, इस तरह आलम पनाह भी ये वही हैं जिन्होंने मोहब्बत की देवी अनारकली को दीवार में चुनवाया था। और जावेद साहब ये आज बहरूप धार के फिल्म लवर बन के यहाँ आ गए हैं। इनकी आवाज़ पृथ्वीराज से भी बेहतर है। अरे सलामत रहें जावेद साहब, हम आपके बहुत पुराने फैन हैं। थैंक यू। जावेद इकबाल कार्टूनिस्ट अगर आपके दौर में होते तो कहाँ होते? जावेद इकबाल अगर हमारे दौर में होते तो बाखुदा हम इनको दीवार में चुनवा देते, अपने साथ बिठाते और सारी ज़िंदगी इनके मशवरे लेते, इनसे खूबसूरत और काम करवाते। ये कार्टून्स बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं, तो ज़िले-लाई अगर आपका कार्टून बनाए तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं माइंड करेंगे। हाँ, अलबत्ता अपना कार्टून देखकर हम इनके हाथ कटवा देंगे। मेरा मतलब कि तनख्वाह बढ़ा देंगे। जी, तनख्वाह बढ़ा देंगे। अच्छा, माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छा। मैं रौनक लगा दी आपने मीर साहब, वेरी गुड। तो काजी सईद साहब भी जलवागर हैं, इनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बेपनाह ये रखिए जरा। बाबे बंगला पांदे देखने आए हैं। हाँ, सईद काजी साहब के तो हम बहुत बड़े फैन हैं। ये एक बहुत आला जर्नलिस्ट हैं, उसके साथ साथ बहुत आला ठाड़ी भी है। मेरा मतलब टीवी के बहुत आला एंकर भी हैं, बाकमाल एंकर हैं। लेकिन आपको रंज क्या है इनके हवाले से? हमें बहुत बड़ा रंज है। क्या? ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, हमें इनका बड़ा दुख है। अगर ये आपके साथ मिल जाते तो क्या हो करते? ये मौजे मारते, मौजे। किस तरह? जैसे कि मारते हैं। हाँ, जैसे साबर शाकर मौजे मारते थे। नहीं, वो उनका नाम साबर शाकर है, हम वैसे साबर शाकर है। हाँ, नहीं करना भी चाहिए। हाँ, तो आलम पना अज सोफा नहीं बनया। काई साहब, ये जो फिल्में बन रही हैं इंडिया और पाकिस्तान की फिल्में, और कहाँ ही नहीं ये कहा जा रहा है कि कैनेडियन पंजाब, तो ये कब हमारे हमसायों के साथ ताल्लुक़ ठीक होंगे और कब जो यहाँ से हम वागा जाएं तो आगे अटारी है, तो दरख्त यहाँ उगा हुआ है, छाँव उसकी उस तरफ है, उधर के दरख्त इधर छाँव देते हैं, तो हम आपस में कब मिलेंगे? हम अच्छे हमसायों की तरह कब रहेंगे? और हमारे जो इवेंट्स हैं, इंडिया और पाकिस्तान के दुबई मैचेस होते हैं, आगे इंग्लैंड में होना मनसूख हुआ है, तो कब हम अच्छे हमसायों की तरह रह पाएंगे? देखिए, मुझे एक रिसेंटली किताब छपी हुई, उसका टाइटल याद आ गया, दिलीप हिरो की, द लॉन्गेस्ट ऑगस्ट। तो 1947 की जो अगस्त था वो ख़त्म नहीं हुआ, ये हमारी तारीख का सबसे लंबा अगस्त है। ओहो, तो ये इट्स वेरी ट्रेजिक। और लोगों में तो बड़ी मोहब्बत है, लोगों में आने जाने, लेकिन ये जो सियासत के मामलात हैं वो ख़राब करते हैं सब कुछ, और उधर भी। सियासत से ज़्यादा ऊपर के मामलात नहीं है ये? नहीं, वो सियासत की हैं, वो भी सियासत ही, मतलब ये कि उसको भी सियासत ही कहा जाएगा ना। मोदी के पास बेचने को कुछ नहीं है सिवाय नफरत के, क्योंकि हमसे तो उनके इंडिकेटर बेहतर हैं, लेकिन गुर्बत बेपनाह है। इंडिया में के फिगर्स देखें तो हैरान कौन है, हालांकि उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो इमामदीन मतलब नफरत ना बेचे तो क्या बेचे बेचारा। और तो
चलें, ये तो तफसीली बहस है। ये जो इंडिया और पाकिस्तान के जब आर्टिस्ट इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है? बाबे पकड़ा पाऊंदे। हाँ नहीं, ये तो बड़ा अच्छा, आज देखने भी हम आए हैं और वेरी गुड। सुहेल अहमद हमारे एक बहुत बड़े आइकान हैं और उधर के जो लोग हैं वो भी बड़े जयद यानी एक्टर हैं। और दिलजीत दोसांझ हैं, सुरगुन मेहता है, फिल्म फेयर अवार्ड उन्होंने जीते हैं। और ये अच्छी बात यह है कि एक बड़ा ना एक कहत आ गया था फिल्म में, वो शुक्र है किसी ये सिनेमाज देख के बड़ा अच्छा लगता है। यानी हम तो जब आपकी क्या दुनिया थी, वो लक्ष्मी और वो हमारी नॉस्टैल्जिया तो वो है, स्टूडियो में जाना और वो क्या चकाचौंध थी जी। उसके बाद ऐसा आया, सिलसिला ख़त्म हुआ तो थैंकफुली अब दोबारा शुरू है, तो इसको ज़रा खुलना चाहिए और आना जाना भी होना चाहिए हमारा। बिल्कुल ठीक है। जावेद साहब, आप हमेशा से फिल्म लवर रहे हैं, हमने देखा है पिछले 30-35 साल में कि आप फिल्मी इवेंट्स को, कल्चरल इवेंट्स को, बल्कि मैं फिल्मी इवेंट्स कहूँगा, उनमें आपको ज़रूर आप तशरीफ़ लाते हैं। और इस फिल्म के हवाले से मैं चाहूँगा कि इस तरह की प्रैक्टिस और इस तरह की बिज़नेस एक्विशन और कल्चरल एक्विशन बननी चाहिए, जिसमें पाकिस्तान से सुहेल अहमद है और वहाँ से भी दिलजीत है और सुरगुन मेहता है। मेरा ख्याल है मैंने 2-3 फिल्में देखी हैं। ये कैनेडियन बेस्ड जो एक ग्रुप है ना जो फिल्में बनाता है जी, तो इंडिया की पहले पंजाबी फिल्में बहुत गैर दिलचस्प, खुश्क और अजीब तरह की होती थी। ठीक, बिल्कुल। लेकिन अब तो कमाल हो गया, इतना बड़ा पैकेज है ये, जिसमें मज़ा भी है, जिसमें एक लैंग्वेज जो असल पंजाबी की जो लैंग्वेज का मज़ा है ना, वो इन फिल्मों को देख के मिलता है। तो मैं तो वैसे ही फ़िल्म का बड़ा शदाई हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये फ़िल्म एक ऐसा मीडियम है जो आपको ख़याली दुनिया में ले जाता है और आप दुनिया के सारे गम जो हैं वो भूल जाते हैं। वाह। तो ये जो फिल्म जो है ये देख लें, हमारे यहाँ ज़रा ज़वाल पजीर है, सारी दुनिया में तरक्की कर रही है। तो जावेद साहब, ये जो कैनेडियन पंजाबी फिल्में हैं, इनमें बारिश वाले गाने भी होते हैं या होने चाहिए? मेरा ख्याल है कि नहीं होने चाहिए। नहीं, बारिश तो नेचुरल फिनोमेना है। नहीं, मैं और उसमें भीगना भी नेचुरल फिनोमेना है। हम सारे लोग वो ना गाने की तरफ मुतवज्जो होते हैं, ना कोई कहानी की तरफ जाता है, ना कोई अदाकारी को देखता है। तो ये अदाकारी और ये जो मंजर नामा और कहानी है ना, इसकी बेस बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। वाह। गाई साहब, क्यों ये बारिश के गाने जो हैं, ये तो रोमांस को, रोमानवी माहौल को और इस खिते की जो वो है एक मौसम है, उसको वो फोकस करते हैं ना, तो उसमें हर्ज तो नहीं है कोई? नहीं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बस जब सावन भादू ना हो तो तब भी आप बारिश करवा देते हैं। वो ना करें, लेकिन ठीक है। देखिए, कल्चरल लिमिट्स होती हैं हमारी, उसमें उससे हमें रहना चाहिए। मैं कोई फंडामेंटलिस्ट नहीं हूँ, आप मुझे जानते ही हैं, तो लेकिन ये है कि फिर भी एक कल्चरल जो एक हमारी बाउंड्रीज़ हैं वो हमारी खून में होती हैं। हम जितने मर्जी है लिबरल भी हो जाएं, जितने जो, तो मेरे ख्याल में उनको हमें फॉलो करना चाहिए, डिसेंसी जो है। अच्छा, ये बताएं कि आपके दो दोस्त भी हैं, सुहेल अहमद साहब, और इनका काम आपने पिछले 30-35 साल देखा है, उसकी समरी आप किस तरह से सुहेल अहमद को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? स्टाइल बहुत ज़्यादा है, वर्सेटिलिटी है उनमें, और विटी भी बहुत है, यानी विट भी है। ये उस ट्रेडिशन के लोग हैं। देखिए, हमारी ट्रेडिशन थोड़ी मुख्तलिफ है। हमारी नाटक की ट्रेडिशन थी जी, जिसमें एक्सटेम्परी बोलते थे, स्क्रिप्ट इतना डोमिनेट नहीं करता। जो ज़रीफ़ और मुनव्वर ज़रीफ़ ने जिसकी बुनियाद रखी साहब की, जब मैं फिल्म पेज देखता था तो मैंने जब बहुत लोगों से बात की, और मैं नाम नहीं लेता, इवन जो लहरी साहब थे वो अपना स्क्रिप्ट खुद और मैंने क्रिएट करते थे। ठीक, उनसे उन्होंने मानी ये बात। उमर शरीफ भी कंटेंट अपना बना लेते थे। और मुनव्वर ज़रीफ़ के साहब के बाद जब मैंने उनके बारे में एक फ़ीचर किया तो मुझे बहुत लोगों से, बहार बेगम से मेरी बात हुई और लोगों से बड़ी, अलबेला साहब आज़ाद थे और जो उनके कंटेम्प्रेरीज थे जी, वो कहते थे कि वो आके सीन सुनते थे, और सीन सुनने के बाद फिर वो ये बिल्कुल वेस्ट में ऐसा नहीं है, वेस्ट में नहीं है। ठीक, हमारे यहाँ शायद इंडिया में नहीं है। अच्छा, इवन मैं आपको बताऊँ, मैं
CNN का एक है वो वुल्फ बुलेटिन, बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं। तो मैंने उसकी प्रोड्यूसर आई, हमारे दुनिया टीवी में था मैं, तो मैंने कहा भाई ये आपकी मर्ज़ी के बगैर वो कोई एक लफ्ज़ बोल सकता है? उसका नहीं, हमारे यहाँ ट्रेडिशन डिफरेंट, हम एंकर हैं। तो ये लोग कहते हैं ना साफ़ती आज़ादियाँ नहीं हैं, ये प्रॉब्लम बड़े हैं, लोग डिसअपीयर होते हैं ये, मगर जितनी बेमुहार आज़ादियाँ हमारे यहाँ हैं वो भी कहीं और नहीं है। एक बात। दूसरी ये कि मैं बात ये कर रहा था कि उस ट्रेडिशन के आदमी है, ट्रेडिशन के ये वो ट्रेडिशन की, और वो बड़ी अब कम रह गई है ट्रेडिशन। अब जो आ रहा है काम वो उस तरह का, अगर कम हो गई है तो वीक भी हो गई है, जिसमें वो मयार नहीं है जो कायम हुआ था जहाँ, मयार नहीं है। और फिर उसमें एक और थी, वो मैं उसे रिनेसांस कहता हूँ, वो नशत सानिया थी। क्योंकि अगर आप उस ज़माने में कॉमेडी की सिर्फ बात करें, लहरी साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब, नन्ना अली जाज साहब, अली जाज साहब, एक से अली जाज तो खैर एक्टर भी यानी संजीदा भी, अलबेला साहब, और फिर थिएटर पे अमानुल्लाह। हाँ, मुझे याद है मैंने अलबेला मोइन अख्तर, जब मैंने मोइन अख्तर, खालिद अब्बास डार साहब, खालिद अब्बास डार, तो मैंने जब अलबेला साहब से मुनव्वर ज़रीफ साहब के बारे में पूछा तो मुझे कहने लगे यार क्या उन्होंने यानी कम्प्लीमेंट दिया। कहते हैं यार वो अल्लाह ताला उन्हें और सेहत और ज़िंदगी देता, वो मंजिल से हटे हैं तो हम भी सामने आए हैं। तो इतनी डोमिनेट करनी थी वो वर्सटाइल थे इतने ज़्यादा, मतलब, और उनकी स्पीड। अच्छा, उसके बाद ये देखें कि वो उनका रिदम और उनका जो सम था, उनकी जुगत का सम होता था, अगर आप गौर करें। काजी साहब का कंटेंट इतना अच्छा होता है कि वो आम किसी प्रोग्राम को भी ओपरा विनफ्री का प्रोग्राम बना देते हैं। तो बहुत शुक्रिया काजी साहब, थैंक यू सर, थैंक यू।